नमस्कार दोस्तों, मेरा नाम है शब्द और आज की इस वीडियो में हम डिस्कस करने वाले हैं यूपीएचएससी असिस्टेंट प्रोफेसर संख्या 51 के बारे में। इसका हम कॉमर्स का जो पेपर हुआ था आपका 17 अप्रैल मॉर्निंग शिफ्ट में जो एग्ज़ाम हुआ था उसका हम पूरा एनालिसिस करेंगे। यहाँ पर हो सकता है वीडियो बड़ी हो जाए, लेकिन आप सभी ये जो है वीडियो देखेंगे तो आपको आइडिया लग जाएगा किस तरह से आपका एग्ज़ाम आता है और आप इस वीडियो के माध्यम से अपना जो क्वेश्चन पेपर उसको टैली भी कर सकते हो, मिला भी सकते हो। ठीक है, तो हम यहाँ पर चलिए एक एक करके क्वेश्चन देखते हैं। सबसे पहला क्वेश्चन था आपका, रियो +20 इज मेनली रिलेटेड टू विच ऑफ द फॉलोइंग? पॉपुलेशन कंट्रोल, फॉरेस्ट प्रोटेक्शन, सस्टेनेबल डेवलपमेंट या फिर इकोनॉमिक डेवलपमेंट। तो इसका आंसर होगा आपका सस्टेनेबल डेवलपमेंट, ऑप्शन सी। ठीक है, मैं यहाँ पर एकदम एक्यूरेट नहीं बताऊंगा, मतलब ये नहीं कह रहा हूँ कि मेरा बताया हुआ सही है, लेकिन मेरे हिसाब से जो है आपका वही मैं यहाँ पर बता रहा हूँ। यहाँ पर तो मेरे हिसाब से जो हो सकता है आपका आंसर मोस्ट अप्रोप्रिएट वो मैं बता रहा हूँ। बाकी आपका फाइनल आंसर की जब आएगी तो आपको फिर से मिलाना होगा और आपकी जो आप यहाँ पर इस वीडियो में बता सकते हो कि आपके कितने सही हुए हैं। कॉमर्स का भी देखेंगे हम यहाँ पर और आपका जो पेपर 1 है वो भी देखेंगे। ठीक है, तो इसके बाद हम देखते हैं आपका दूसरा क्वेश्चन है आपका, विच अमंग द फॉलोइंग आर द बेस्ट नोन कैपिटल मार्केट्स। देखिए कैपिटल मार्केट आपकी अगर आप कैपिटल मार्केट और मनी मार्केट के हिसाब से देखेंगे तो आपका जो स्टॉक मार्केट और बॉन्ड मार्केट दोनों आपके यहाँ सही हो जाएंगे। यहाँ पर एक डिपॉजिटरी अकाउंट विद एनी ऑफ द डिपॉजिटरीज इन इंडिया। देखिए डिपॉजिटरीज का काम होता है आपका शेयर है, जब आपका जो बॉन्ड है या फिर आपका जो कोई भी सिक्योरिटी है उसको रखने का काम करती है। ठीक है, डिपॉजिटरीज। तो यहाँ पर मेरे हिसाब से 1 और 2 आएगा, तो ऑप्शन आपका बी सही हो जाएगा। इसके बाद में हु अमंग द फॉलोइंग प्रोपाउंडेड द कॉन्सेप्ट ऑफ इंटीग्रल एजुकेशन। इंटीग्रल एजुकेशन की जो कॉन्सेप्ट दिया था वो दिया था आपका श्री अरबिंदो ने। ठीक है, ऑप्शन ए सही है यहाँ पर। इसके अलावा खैबर पास इज एल्टीट्यूडेड इन विच ऑफ द फॉलोइंग कंट्री। तो सिंपल है आपका क्वेश्चन, खैबर पास आपका पाकिस्तान में है, खैबर पख्तूनख्वा KP के। द मैक्सिमम नंबर ऑफ मेंबर्स इन द लोकसभा सीट इन फिक्स्ड एट। मैक्सिमम नंबर ऑफ लोकसभा सीट इस समय है 550, पहले थी 552, अब हो गई 550, क्योंकि एंग्लो इंडियन की 2 सीटें उन्होंने हटा दी हैं, तो 550 आपका हो जाएगा राइट आंसर। ए ऑप्शन सही है यहाँ पर। इसके बाद में छठा क्वेश्चन देखते हैं, विच आर द फॉलोइंग इज एन ग्रीन हाउस गैस। ग्रीन हाउस गैस का क्वेश्चन हर शिफ्ट में आया है, तो इसमें भी पूछा गया है। ग्रीन हाउस गैस हाइड्रोजन नहीं है, कार्बन मोनोऑक्साइड नहीं है, हीलियम भी नहीं है, और मीथेन आपकी ऑप्शन डी आपका मीथेन आपकी ग्रीन हाउस गैस है। ठीक है, इसके अलावा पूछा गया है, हु अमंग द फॉलोइंग हैज़ बीन अवॉर्डेड भारत रत्न इन 2024। भारत रत्न का अवार्ड 2024 में किसको दिया गया है? 3-4 लोगों को दिया गया है। LK आडवाणी भी उसमें शामिल थे, लेकिन यहाँ पर नहीं पूछा गया है इनको आडवाणी को। MS स्वामीनाथन आपका ग्रीन रेवोल्यूशन के हैं, हरित क्रांति के उनको दिया गया है। और चौधरी चरण सिंह आप जानते हैं उनको, कर्पूरी ठाकुर बिहार के हैं, बहुत बड़े नेता रहे हुए हैं। और हरमनप्रीत सिंह क्रिकेटर हैं, इनको खेल रत्न मिला था लेकिन भारत रत्न नहीं मिला है। तो आपका हो जाएगा ABC, ऑप्शन ए सही है यहाँ पर। इसके बाद में प्योरा PURA अप्रोच टू इकोनॉमिक डेवलपमेंट इज द ब्रेन चाइल्ड ऑफ हु अमंग द फॉलोइंग। ये आपका इसका आंसर होगा APJ अब्दुल कलाम। ठीक है, ये कुछ रूरल के ऊपर आपका ये स्कीम है, इसके ऊपर था ये क्वेश्चन। इसके बाद में आपका ऑप्शन है, 9वां क्वेश्चन है आपका, मेन लीडर्स ड्यूरिंग द रिवोल्ट ऑफ 1857। 57 की क्रांति में कौन लीडर्स थे? लक्ष्मीबाई, मंगल पांडे, बहादुर शाह जफर और मीर निसार अली। तो इसका ऑप्शन हो जाएगा ABC, मीर निसार अली। आपके यहाँ पर इससे रिलेटेड नहीं है। ठीक है, तो ये आपका ऑप्शन हो जाएगा ABC, यानी कि D ऑप्शन सही है। आपका यहाँ पर D और ABC मत देखिएगा, यहाँ पर आप क्वेश्चन देखिए, क्योंकि आपकी जो बुक है आपकी, मतलब आपको जो पेपर होगा वो अलग हो सकता है। ठीक है, इसके बाद में क्वेश्चन है आपका, किटी के नाम इनका कुछ, हु बिकेम द फर्स्ट वुमेन टू इलेक्टेड एज प्रेसिडेंट। इसका ऑप्शन हो जाएगा जिम्बाब्वे की हैं ये। ठीक है, इंटरनेशनल ओलंपिक संघ की चेयरमैन बनी है यहाँ पर, ये जिम्बाब्वे की है। ये ऑप्शन आपका जिम्बाब्वे D सही हो जाएगा। इसके बाद में ये क्वेश्चन है आपका, बहुत सिंपल क्वेश्चन है, ये बहुत अच्छा क्वेश्चन है। आर्टिकल 50 आपका सेपरेशन ऑफ पावर के दिखाता है, सेपरेशन ऑफ पावर जुडिशरी और एग्जीक्यूटिव के बीच में। आर्टिकल 143 आपका दिखाता है एडवाइजरी जुरिसडिक्शन ऑफ सुप्रीम कोर्ट। तो ये आपसे मैच कर सकते हैं यहाँ पर। एक का मैच हो जाएगा आपका 2 से, तो एक का 2 से हो जाएगा और B का हो जाएगा 4 से। इसके बाद में आपका आर्टिकल 61 है आपका इम्पीचमेंट ऑफ द प्रेसिडेंट, ये हो जाएगा सी का हो जाएगा 1 से। तो आपका ऑप्शन D सही हो जाएगा। ठीक है, बाकी जो आर्टिकल 320 है आपका, 320 है, वो आ जाएगा फंक्शनिंग ऑफ द पब्लिक सर्विस कमीशन। ठीक है, इसके बाद में NEP के ऊपर बहुत क्वेश्चन बने थे इस बार, तो NEP का एक क्वेश्चन आया है यहाँ पर, विच क्लासेज आर इंक्लूडेड इन द मिडिल स्कूल अकॉर्डिंग टू द NEP 2020। तो 5 से 8, 6 से 8, 4 से 6 या फिर 6 से 9। देखिए यहाँ पर आपको पता होगा 10+2 पहले था, पहले का सिस्टम था 10+2 का, इस बार हो गया है, अब यहाँ पर कर दिया इन्होंने 5+3+3+4। ठीक है, 5 आपका आता है प्री नर्सरी से लगाकर क्लास 2 तक। इसके बाद में आता है क्लास 3 से लगाकर 5 तक। उसके बाद में आता है आपका
क्लास 6 to 8, तो आपका यहाँ पर मिडिल क्लास हो जाएगा 6 to 8। क्लियर है? उम्मीद करता हूँ आपके क्वेश्चन सही हो रहे होंगे। इसके बाद में आपका क्वेश्चन है माधव नेशनल पार्क दैट वाज डिक्लेयर्ड इन इंडियाज़ 85th टाइगर रिजर्व। ये बहुत करंट का क्वेश्चन पूछा है इन्होंने, 2024 के लास्ट में ही इसको डिक्लेयर किया गया था। 50 जो 58वां टाइगर रिजर्व है ये महाराष्ट्र में है, ये आपका मध्य प्रदेश में है, ठीक है, माफ़ कीजिएगा, सी जो है आपका यहाँ पर आंसर सही है, मध्य प्रदेश में है आपका माधव राष्ट्रीय उद्यान। इसके बाद सतत विकास का विचार किस वर्ष में आया, तो इसका आंसर हो जाएगा 1972 में आया है, 1972 में आया है। पहली बार इसका जो जिक्र है यूएन डिक्लेरेशन में किया गया था 1972 में। इसका ऑप्शन आप देख सकते हैं। इसके बाद कोलोरिस इफेक्ट इज द रिजल्ट इन विच ऑफ द फॉलोइंग। कोलोरिस इफेक्ट जो है आपका वो हो जाएगा अर्थ का रोटेशन, ऑप्शन सी सही है यहाँ पर, ठीक है। आप अभी आपसे मिलाते रहिए अपना जो ऑप्शन है। इसके बाद में ये बहुत अच्छा क्वेश्चन, सिंपल क्वेश्चन है। राइट टू इक्वालिटी बिफोर लॉ, ये आपका आर्टिकल 14 में है। प्रोटेक्शन फ्रॉम डिस्क्रिमिनेशन ऑन रिलीजियस ग्राउंड, ये आपका आर्टिकल 15 में है। इक्वालिटी ऑफ अपॉर्चुनिटी आर्टिकल 16 में है। और आपका एबॉलिशन ऑफ अनटचेबिलिटी ये आपका आर्टिकल 17 में है, ठीक है। सिंपल सीधे सीधे मिल रहे हैं। आपका ऑप्शन यहाँ पे हो जाएगा 1 2 3 4, ऑप्शन डी सही है यहाँ पर, ठीक है। इसके बाद में आते हैं हम अगला क्वेश्चन है आपका एनईपी के ऊपर फिर से है। एनईपी में ECCE स्टैंड्स फॉर, देखिए ये एक चैप्टर है एनईपी का चैप्टर है अर्ली चाइल्डहुड केयर एजुकेशन, अर्ली चाइल्डहुड केयर एंड एजुकेशन, ये आपका ऑप्शन डी सही हो जाएगा, ठीक है। इसके बाद महादेई वन्य जीव अभ्यारण्य निम्नलिखित में किस राज्य में है, तो ये आपका ऑप्शन है गोवा, ठीक है, गोवा में सही है ये। इसके बाद में मार्च 2025 में सुनीता विलियम्स के साथ में पृथ्वी पर लौटने वाले अंतरिक्ष यात्री का नाम क्या है, तो ये आपका हो जाएगा वुच विल्मोर जो है गलती से फंस गया तो सुनीता विलियम्स के साथ में, वहाँ पर कई दिनों तक उनको रहना पड़ गया, कुछ उनको जहाज़ में समस्या आ गई थी। तो ये आपका बहुत करंट का क्वेश्चन है, ठीक है, मार्च 2025 में वापस आए हैं। इसके बाद नैक का क्वेश्चन पूछा गया है। नैक विच ऑफ द फॉलोइंग इज द प्राइमरी फोकस ऑफ नेशनल असेसमेंट एंड एक्रेडिटेशन काउंसिल इन इंडिया, तो सिंपल क्वेश्चन है। इसके ऑप्शन सारे पढ़ेंगे तो आप सब समझ आएगा। एक्रेडिटेशन का काम एक ही में दिया हुआ है, ऑप्शन ए में एक्रेडिटेशन इन हायर एजुकेशन इंस्टीट्यूशन, बाकी सब काम सिंपल है, कोई इसमें जानने की बात नहीं, कोई टफ नहीं है यहाँ पर, ये क्वेश्चन बहुत ही सिंपल था। इसके बाद में अगला क्वेश्चन है आपका विच ऑफ द फॉलोइंग इज आर द ऑब्जेक्टिव्स ऑफ नेशनल पॉपुलेशन पॉलिसी 2000 की, तो पॉपुलेशन स्टेबलाइजेशन बाई 2045 और रिड्यूस मैटरनल मोर्टेलिटी रेट बिलो 100 पर 1 लाख लाइव बर्थ, तो इसका ऑप्शन हो जाएगा दोनों सही है यहाँ पर ये, ठीक है। इसके बाद में आता है यहाँ पर ए और बी दोनों सही थे। इससे पूछा हु अमंग द फॉलोइंग लीडर ऑफ कांग्रेस वाज टोटली इन फेवर ऑफ द कैबिनेट मिशन प्लान। कैबिनेट मिशन प्लान जो आया था आपका 1946 में या फिर 1945, हाँ 46 में आया था शायद, मुझे एग्जैक्ट याद नहीं, लेकिन तो यहाँ पर ये कैबिनेट मिशन प्लान जो सबसे लास्ट प्लान है जिसके माध्यम से हमको आज़ादी मिली थी, तो उसने कहा था कि कॉन्स्टिट्यूंट असेंबली आपको बनानी चाहिए आपकी, जिसके माध्यम से आप अपना संविधान बनाएंगे। तो कैबिनेट मिशन प्लान के माध्यम से इसके ऊपर पूरी तरह से सहमत है आपके सरदार पटेल, ऑप्शन ए सही है यहाँ पर। इसके बाद में ये क्वेश्चन बहुत ही अच्छा क्वेश्चन पूछा है इन्होंने। राजस्थान आपका केवलादेव नेशनल पार्क है, राजस्थान में आपका केवलादेव है, छत्तीसगढ़ में आपका इंद्रावती है, और असम में आपका मानस नेशनल पार्क, और हिमाचल में है पिन वैली नेशनल पार्क। तो आपका ऑप्शन यहाँ पर सही हो जाएगा ए का 4 3 और हाँ सी का 1 हो जाएगा, तो आपका ऑप्शन सही हो जाएगा सी, ठीक है। आप अपने में लगा दीजिएगा, चेक कर लीजिएगा एक बार। इसके बाद में आपका अगला क्वेश्चन है, ये देखिए इस तरह के क्वेश्चन की तैयारी कोई नहीं कर सकता है मेरे हिसाब से, ठीक है। थोड़ा सा टफ क्वेश्चन पूछा है यहाँ पे इन्होंने बस आपको यहाँ पर कैलकुलेटेड गेस करना है। यहाँ पर देखिए इसमें सबसे पहला है टीचर एजुकेशन आपका मैच हो जाएगा ऑप्शन 4 से, ठीक है। एक सेकंड में बता रहा हूँ, एक सेकंड। मिशन जो है आपका वो मैच हो जाएगा ऑप्शन 4 से। चैप्टर नंबर 15 है। टेक्नोलॉजी आपका हो जाएगा चैप्टर नंबर 23 से, और प्रोफेशनल एजुकेशन आपका हो जाएगा 20 से, और अडल्ट एजुकेशन आपका 21 से हो जाएगा। अडल्ट एजुकेशन 21 से हो जाएगा, इसके माध्यम से आपका ऑप्शन जो है यहाँ पर वो डी सही हो जाएगा, ठीक है। इसके बाद ये बहुत ही सिंपल क्वेश्चन पूछा था गंगा ड्रेनेज सिस्टम के बिहाफ पर, उससे रिलेटेड है ये। द गंगा रिवर सिस्टम इज लार्जेस्ट इन इंडिया, बिल्कुल सही बात है। गंगा राइजेज इन उत्तरकाशी जिले में होती है, गंगोत्री से निकलती है, लेकिन उत्तरकाशी आपका जिला है, ठीक है। सतलज और झेलम आर ट्रिब्यूटरीज ऑफ गंगा सिस्टम, ये तो बच्चा जानता है कि गंगा की ट्रिब्यूटरीज नहीं है, सतलज और झेलम आपकी सिंधु की हैं, इंडस रिवर सिस्टम का पार्ट है सतलज और झेलम। तो यही ऑप्शन आपका सी जो है आपका वो गलत है, बाकी सारे करेक्ट है। तो ए बी और डी सही हो जाएगा, आपका ऑप्शन नंबर बी सही हो जाएगा, ठीक है। ए बी और डी, सी नहीं आएगा। इसके बाद में आएगा अगला क्वेश्चन है, ये बहुत अच्छा क्वेश्चन पूछा था, अच्छा नहीं इसको कहूँगा मैं, थोड़ा सा सिंपल क्वेश्चन है। व्हाट डज ANPR स्टैंड्स फॉर, तो इसका हो जाएगा ऑटोमेटिक नंबर प्लेट रिकॉग्निशन, ठीक है। इसके बाद ये क्वेश्चन साइंस का है। हु आवर टूथ क्राउन रिमेन्स कैप्ड विद हार्ड इनेमल विच इज़ प्राइमरली मेड ऑफ, तो इसका ऑप्शन सही है आपका कैल्शियम फॉस्फेट, ऑप्शन ए।
भारत में फिक्की की स्थापना किसने की थी? भारत में फिक्की की स्थापना की थी आपका पुरुषोत्तम दास ठाकुरदास एवं जीडी बिरला ने की थी। ठीक है, ऑप्शन आपका सी हो जाएगा। महात्मा गांधी के प्रेरणा के आधार पर इन दोनों ने आपकी जो है फिक्की की स्थापना की थी। 2005 में लागू हुए क्योटो प्रोटोकॉल का प्राथमिक उद्देश्य क्या था? देखिए, क्योटो प्रोटोकॉल 1997 में हुआ था, लेकिन इसको जो इन्फोर्स किया गया 2005 से किया गया है। इसका सिंपल मतलब था ग्रीन हाउस के ऊपर ये आपका बनाया गया है, टू रिड्यूस द इमिशन ऑफ ग्रीन हाउस गैसेस। तो आप ऑप्शन आपका बी से हो जाएगा। और सबसे लास्ट क्वेश्चन है जीएस का, वो है आपका, हु अमंग द फॉलोइंग वाज अवॉर्डेड द नोबेल पीस प्राइज 2024 का अवार्ड किसको मिला है? ये मिला है आपका निहोन हिंडानक्यो। ये आपके जापान के हैं, और जो हिरोशिमा और नागासाकी के ऊपर जो बम गिराए गए थे, परमाणु बम, उनके मतलब उससे रिलेटेड कुछ है यहाँ पर, तो एग्जैक्ट मुझे नहीं याद है, लेकिन ये निहोन हिंडानक्यो हो जाएगा। ठीक है, तो उम्मीद करता हूँ यहाँ पर आपके जीएस में आप मुझे बताइए कि आपके कितने क्वेश्चन सही हुए हैं। ठीक है, 30 में से कितने आपके क्वेश्चन सही हुए हैं, और इससे आपको आइडिया लग जाएगा कि आप कहाँ पे स्टैंड करते हो। इस वीडियो में आप कमेंट करके बताइए कि आपका जीएस में कितना सही है। ठीक है, इसके बाद अभी हम कॉमर्स की बात करेंगे 2 मिनट में। 17 अप्रैल को 2025 को मॉर्निंग शिफ्ट में एग्जाम हुआ था आपका कॉमर्स का। इसका हम जीएस पार्ट डिस्कस कर चुके हैं ऑलरेडी। अब हम बात करने वाले हैं कॉमर्स के। कॉमर्स में आपके कितने क्वेश्चन सही हुए हैं आप मुझे बताइएगा। यहाँ पर मैं आपको जो मोस्ट अप्रोप्रिएट आंसर मुझे लग रहे हैं वही मैं आपको यहाँ पर बताऊँगा। सिंपल भाषा में, सिंपल सा, ज़्यादा डिस्कस नहीं करेंगे। एनालिसिस जो है हम इसकी बाद में करेंगे। फिलहाल मैं आपको यहाँ पर जो सटीक क्वेश्चन के आंसर मुझे लग रहे हैं वो मैं बता रहा हूँ यहाँ पर। ठीक है, सबसे पहला क्वेश्चन है, एज पर द इंडिफरेंस कर्व एनालिसिस द मार्जिनल रेट ऑफ सब्स्टिट्यूशन बिटवीन टू परफेक्ट सब्स्टिट्यूट्स विल बी। यहाँ पर आपका ऑप्शन सी हो जाएगा 0। ठीक है, इसके बाद इन अ मॉडरेटली असिमेट्रिक डिस्ट्रीब्यूशन द स्टैंडर्ड डेविएशन इज इक्वल टू, ये आपका 4/5 हो जाएगा। ऑप्शन डी सही है, ऑफ मीन डेविएशन। देखिए, मीन डेविएशन का होता है 4/5 और आपका क्वार्टर डेविएशन का होता है 2/3। ठीक है, इसके बाद में आपका ये तो सिंपल क्वेश्चन है, हु डेवलप्ड द टेक्निक्स ऑफ ट्रांजैक्शनल एनालिसिस। ये आपका एरिक बर्नी, ऑप्शन ए सही है। ये फैक्चुअल बहुत क्वेश्चन आते हैं आपके असिस्टेंट प्रोफेसर में। इसके बाद में आपका क्वेश्चन है, इन IDIC CRM मॉडल है, डी स्टैंड्स फॉर, डी का मतलब है यहाँ पर डिफरेंशिएट करेंगे हम, यहाँ पर कस्टमर्स को डिफरेंशिएट करेंगे, IDIC। ठीक है, डिफरेंशिएटिंग आपका ऑप्शन ए सही हो जाएगा। इसके बाद पूछा गया है, व्हेन फिक्स्ड कॉस्ट इज़ 14,000, प्रॉफिट इज़ 6,000, सेल्स इज़ 1 लाख एंड तो पीवी रेशियो निकालना है आपको। पीवी रेशियो आपका यहाँ पर आपको निकाल कर आ जाएगा 20%। ये आप अपना इसको सॉल्व करिएगा, हम अभी देखते हैं इसके बाद में। ठीक है, इसके बाद पूछा गया है आपका, विच ऑफ द फॉलोइंग इज नॉट अ क्वालिफिकेशन ऑफ होल्डर एंड डी कोर्स। होल्डर एंड डी कोर्स आपका ऑप्शन पूछ रहा है, होल्डर एंड डी कोर्स का कौन सा क्वालिफिकेशन नहीं है? ही मस्ट बी होल्डर, ये सही है। ही मस्ट हैव बिकम होल्डर इन गुड फेथ में उसको होल्डर बनना चाहिए। ही मस्ट हैव अ होल्डर विदाउट कंसिडरेशन, देखिए यहाँ पर विदाउट लग गया, इसलिए ऑप्शन ये आपका सही हो जाएगा। यही आपका यहाँ पर आएगा, नॉट क्वालिफिकेशन है आपकी विदाउट कंसिडरेशन, मतलब आपका विद कंसिडरेशन होता तो आपका ये ऑप्शन सही हो जाता। तो विद कंसिडरेशन मतलब आपका मान लीजिए कंसिडरेशन हर जगह ज़रूरी है। इसके बाद पूछा गया, विच इज़ नॉट एन एक्सेप्शन ऑफ लॉ ऑफ डिमांड। लॉ ऑफ डिमांड का एक्सेप्शन नहीं है। डेमोन्स्ट्रेशन होता है आपका एक्सेप्शन, गिवन पैराडॉक्स भी होता है, वॉर भी होता है। तो इन्फ्लेशन आपका यहाँ पर सही होना चाहिए मेरे हिसाब से। ठीक है, इसके बाद में आपका अगला क्वेश्चन है, व्हाट इज़ द चांस ऑफ ड्राइंग अ किंग इन अ ड्रॉ फ्रॉम अ पैक ऑफ 52 कार्ड्स। देखिए, जो आपके कार्ड्स होते हैं उसमें 52 होते हैं कार्ड्स, और पूछा गया है कि अब अगर आप बादशाह निकालते हैं, बादशाह कितने होते हैं? बादशाह 4 होते हैं। ठीक, 4/52 कर दीजिए, 4/52 करेंगे तो इसका ऑप्शन हो जाएगा 1/13। ठीक है, यहाँ पर 1/13 ये ऑप्शन सही हो जाएगा। ये बहुत सिंपल क्वेश्चन पूछा गया, डायरेक्ट क्वेश्चन है। एज पर द प्रोविजंस ऑफ इनकम टैक्स एक्ट द ड्यू डेट ऑफ द फर्स्ट इंस्टॉलमेंट ऑफ एडवांस टैक्स की पहली इंस्टॉलमेंट होती है 15 जून। 15 जून के बाद 15 सितंबर, 15 सितंबर के बाद 15 दिसंबर, 15 दिसंबर के बाद 15 मार्च। ये आपका चलता है इस तरह से 15-15। ठीक है, एडवांस टैक्स की। एशियन आप सभी जानते हो, एसोसिएशन ऑफ साउथ ईस्ट एशियन नेशंस का जो मेंबर नहीं है आपका, इंडिया नहीं है। बाकी वियतनाम, ब्रुनेई, कंबोडिया, लाओस, ये सब आपके एशियन के हैं। 10 कंट्रीज इसमें टोटल आती हैं। 1966 में बना था ये। इसके बाद में विच टाइप ऑफ इलास्टिसिटी प्लेज अ क्रूशियल रोल इन द इंटरनेशनल प्राइस डिस्क्रिमिनेशन। यहाँ पर आपका ऑप्शन मुझे तो प्राइस डिस्क्रिमिनेशन भी लग रहा है और क्रॉस इलास्टिसिटी ऑफ डिमांड भी लग रहा है। ठीक है, तो प्राइस और क्रॉस दोनों हो सकते हैं, या बाकी देखते हैं आयोग क्या मानता है। यदि समता अंशों पर प्रति अंश आय 1.5 हो और अंशों को बाजार मूल्य 15 हो तो इसकी पूंजी लागत क्या होगी? सिंपल है, 10% आएगा। ठीक है, इसके बाद पूछा गया है, मेजरिंग कॉस्ट एंड वैल्यू ऑफ ह्यूमन रिसोर्स ऑर्गेनाइजेशन इज रिलेटेड टू। ये बहुत सिंपल क्वेश्चन है आपका, यहाँ पर HRM हो जाएगा, HR अकाउंटिंग हो जाएगा। ठीक है, ह्यूमन रिसोर्स अकाउंटिंग।
मेजरिंग कॉस्ट एंड वैल्यू ऑफ ह्यूमन रिसोर्स, सिंपल है, ह्यूमन रिसोर्स अकाउंटिंग हो जाएगा। इसके बाद में पूछा गया सेंट्रल कोऑपरेटिव बैंक वर्क्स एट, सेंट्रल कोऑपरेटिव बैंक जो है किस लेवल पर काम करती है, तो आपका ये इसमें जानते हैं आप प्राइमरी लेवल होता है, डिस्ट्रिक्ट लेवल होता है और स्टेट लेवल होता है, तो यहाँ पर स्टेट लेवल हो जाएगा, सी ऑप्शन सही है इसका। इसके बाद में पूछा गया है विच इज़ नॉट द कैरेक्टरिस्टिक्स ऑफ बीपी, बीपी का कौन सा कैरेक्टरिस्टिक नहीं है यहाँ पर, तो कंट्रीब्यूशन इज इक्वल टू फिक्स्ड कॉस्ट, ये हो जाएगा, सही है। कंट्रीब्यूशन इज लेस देन फिक्स्ड कॉस्ट, इसको देखते हैं अभी। टोटल रेवेन्यू इज इक्वल टू टोटल कॉस्ट, ये सही है। नो प्रॉफिट नो लॉस, ये भी सही है। तो ये आपका ऑप्शन आपका बी सही होना चाहिए मेरे हिसाब से, ठीक है। अगर आपको लगता है कोई ऑप्शन मैंने गलत बताया तो आप मुझे करेक्ट कर सकते हो प्लीज़, ठीक है। इसके बाद है अगला क्वेश्चन है आपका डिस्क्रिप्टिव स्टैटिस्टिक्स यूजेस डेटा कलेक्शन, प्रेजेंटेशन, एनालिसिस एंड इंटरप्रिटेशन, ठीक है। ये पहला ऑप्शन असर्शन दिया हुआ, ए दिया हुआ है। इसका रीज़न बता रहे हैं कि इन्फ्रेंशियल स्टैटिस्टिक्स यूज प्रोबेबिलिटी, सैम्पलिंग, फोरकास्टिंग और थ्योरीज। देखिए ऑप्शन दोनों आपके सही हैं, लेकिन एक्सप्लेनेशन की बात ही नहीं है पर, क्योंकि अलग अलग दोनों, एक डिस्क्रिप्टिव स्टैटिस्टिक्स की बात करता है, एक इन्फ्रेंशियल की बात कर रहा है। तो यहाँ पर ऑप्शन आपके दोनों सही हैं, लेकिन एक्सप्लेनेशन नहीं है, तो आपका सी सही हो जाएगा यहाँ पर। इसका पूछा गया फैक्टर नॉट अफेक्टिंग प्रोडक्ट मिक्स आर, प्रोडक्ट मिक्स आपका क्या होता है, प्रोडक्ट मिक्स में आपका प्रोडक्ट प्राइस प्लेस प्रमोशन होता है, ठीक। तो यहाँ पर फाइनेंशियल, प्रोडक्शन, मार्केटिंग तीनों चीज़ें सही हैं, लेकिन शेयर होल्डर्स की यहाँ पर कोई एज सच कोई यहाँ पर वो नहीं होती है, कोई पूछ नहीं होती है, या फिर कोई मतलब उसकी कोई बात ही नहीं होती है, तो शेयर होल्डर्स नहीं, यहाँ पर शेयर होल्डर्स आपका सही ऑप्शन हो जाएगा, बी हो जाएगा। इसका पूछा गया है द बैलेंस ऑफ पेमेंट ऑफ अ कंट्री रिकॉर्ड्स ओनली फ्लो ऑफ कैपिटल बिटवीन कंट्रीज, बिल्कुल गलत है। ये तो आपका सिर्फ करंट उसमें कैपिटल अकाउंट में आएगा। ओनली द गवर्नमेंट रेवेन्यू, ये भी गलत हो जाएगा, तो आपका ऑप्शन यहाँ पर सी सही है। ऑल इकोनॉमिक ट्रांजैक्शंस बिटवीन रेजिडेंट्स ऑफ अ कंट्री एंड रेस्ट ऑफ द वर्ल्ड, ये सही है। इसके बाद अगला क्वेश्चन है आपका अरेंज द फॉलोइंग स्टेप्स इन द सीक्वेंस, आइडेंटिफिकेशन ऑफ प्रॉब्लम, ये पहला ऑप्शन। ये देखिए यहाँ पर देखें प्रॉब्लम्स को, सबसे पहले हम प्रॉब्लम को आइडेंटिफाई करेंगे, उसके बाद करेंगे हम सर्च फॉर अल्टरनेटिव्स, अब 1 4, फिर आपका इवेल्यूशन होगा ऑफ अल्टरनेटिव्स, फिर आपका आएगा चॉइस ऑफ अल्टरनेटिव्स, ठीक। तो 1 4 3 2 हो जाएगा, ऑप्शन सही हो जाएगा, 1 4 3 2 हो जाएगा, सी सही हो जाएगा, ठीक है। इसके बाद में आपका क्वेश्चन पूछ रहा है सेक्रेटरी कैन नॉट रिवील ट्रेड सीक्रेट्स विच ही कम्स टू नो ड्यूरिंग हिज कोर्स ऑफ एम्प्लॉयमेंट, ये बहुत अच्छा क्वेश्चन पूछा है इन्होंने, तो इसमें मुझे डाउट है भी, ठीक है। इसमें लीगल वाला भी हो सकता है और आपका कॉन्ट्रैक्चुअल लायबिलिटी भी होती है। देखिए लीगल का मतलब यहाँ पर देखो कोई लॉ तो नहीं है, कैसे सेक्रेटरी सीएस जो होता है आपका, उसके बाद लॉ तो काम करेगा ही, अगर उसने जो है ट्रेड सीक्रेट्स बेचे हैं तो आपका जो लॉ है आप उनको पकड़ेगा, लेकिन ये आप मान लीजिए कंपनी और सेक्रेटरी के बीच में कॉन्ट्रैक्ट हुआ है तो वो भी एक लायबिलिटी हो सकती है उसकी, तो इसका ऑप्शन कई सारे मुझे लग रहे हैं, तो यहाँ पर आप जो भी आपने लगाया मुझे बताइएगा, ठीक है, इसमें डाउट है मुझे। इसके बाद अगला क्वेश्चन है आपका विच आर द फॉलोइंग इज नॉट एन अजम्पशन ऑफ अ सेंट्रल लिमिट थ्योरम, सेंट्रल लिमिट थ्योरम का कौन सा अजम्पशन नहीं है, ठीक है। सैम्पल्स आर, यहाँ पर पहला है सैम्पल्स आर इंडिपेंडेंट, पॉपुलेशन वेरिएंस इज नोन, पॉपुलेशन इज नॉर्मली डिस्ट्रीब्यूटेड और सैम्पल साइज इज सफिशिएंटली लार्ज। तो इसका ऑप्शन होगा मुझे, मेरे हिसाब से जो लग रहा है मुझे, वो हो जाएगा नॉट नॉर्मली डिस्ट्रीब्यूटेड, सी आपका ऑप्शन सही हो जाएगा, ठीक है। इसके बाद सिंपल है थ्योरी जेड आपकी विलियम आउची की है, इक्विटी थ्योरी आपकी जे स्टेसी एडम्स की है। 1 का 4 हो जाएगा और बी का हो जाएगा दूसरा, बी का दूसरा हो जाएगा, तो डी सही हो जाएगा। ऐसे ही 2 फैक्टर थ्योरी हर्जबर्ग की है, एक्सपीरियंस थ्योरी विक्टर ब्रूम की है। यहाँ पर इन्होंने ब्रूम लिखा है, ब्रूम नहीं, मेरे हिसाब से तो ब्रूम नाम है इसका, वी चालू होता है, लेकिन चलिए आयोग जो भी माने, ठीक। तो यहाँ पर आपका ऑप्शन हो जाएगा डी, ठीक है, मिला दिया मैंने इसको। इसका ये बहुत अच्छा क्वेश्चन पूछा है उन्होंने, द सेंट्रल, ये असर्शन दे रखा है द सेंट्रल ऑफिस ऑफ आरबीआई इन न्यू दिल्ली, जो सिंपल सब बच्चा जानता है कि आपका इसका जो हेड ऑफिस है वो मुंबई में है आरबीआई का। उसके बाद पूछा क्रेडिट कंट्रोल ऑफ क्रेडिट इज द सेंट्रल बैंकिंग फंक्शन ऑफ आरबीआई, ये तो सही है, ठीक है। तो ये आपका गलत है, लेकिन आर सही है, तो बी ऑप्शन हो जाएगा, ए इज नॉट करेक्ट, आर इज करेक्ट। इसके बाद पूछ रहे हैं विच ऑफ द फॉलोइंग इज नॉट एन एग्रीकल्चर इनपुट, ट्रैक्टर आता है आपके एग्रीकल्चर इनपुट में, पेस्टिसाइड्स आते हैं और सीड आता है, बीज आते हैं, लेकिन आपका इसमें नन ऑफ द अबव सही हो जाएगा, डी ऑप्शन। इसके बाद पूछा विच ऑफ द फॉलोइंग इज नॉट अ कंपोनेंट ऑफ वर्किंग कैपिटल, वर्किंग कैपिटल का कंपोनेंट नहीं है, तो यहाँ पर वर्किंग कैपिटल में आपका करंट एसेट, करंट लायबिलिटी आती है, प्लांट इक्विपमेंट आपका आ जाएगा फिक्स एसेट, तो यही आपका ऑप्शन हो जाएगा। बाकी पेबल अकाउंट, रिसीवेबल अकाउंट और इन्वेंट्री सारे आपके करंट में आते हैं, तो ये आपका ऑप्शन हो जाएगा ए 55 का, ठीक है। इसके बाद में आपका क्वेश्चन है विच ऑफ द फॉलोइंग विच वन इज नॉट अ पर्सनल अकाउंट, पर्सनल अकाउंट कौन सा नहीं है, प्रॉपर्टी अकाउंट पर्सनल अकाउंट है, बैंक अकाउंट भी पर्सनल अकाउंट है, प्रीपेड सैलरी अकाउंट भी आपका पर्सनल अकाउंट ही में ही आता है, उसका एक टाइप है ये पर्सनल अकाउंट। पेटेंट अकाउंट आपका रियल अकाउंट है, इंटेंजिबल रियल अकाउंट है, तो आपका ऑप्शन बी सही हो जाएगा। इसे पूछ रहे हैं विच ऑफ द फॉलोइंग इज नॉट अ की कैरेक्टरिस्टिक्स ऑफ एक्टिविटी बेस्ड कॉस्टिंग, ये बहुत अच्छा क्वेश्चन पूछा है उन्होंने, थोड़ा सा इट हेल्प्स इन अंडरस्टैंडिंग द रियल कॉस्ट ऑफ प्रोडक्ट एंड सर्विसेज, ये सही है। इट कैन नॉट बी यूज्ड टू इम्प्रूव प्राइसिंग एंड प्रोडक्ट मिक्स,
इट कैन बी यूज्ड, हाँ इंप्रूव करने के लिए भी सही है। इट फोकस ऑन आइडेंटिफाइंग एंड असाइनिंग कॉस्ट टू एक्टिविटीज़, ये भी सही है। इट एम्फेसाइजेस डायरेक्ट लेबर आवर एज अ प्राइमरी कॉस्ट ड्रिवन, ये गलत है आपका। ये मुझे जो मेन कैरेक्टरिस्टिक वो नहीं लग रही, की कैरेक्टरिस्टिक नहीं लग रही, तो आपका ऑप्शन डी मुझे लग रहा है यहाँ पर, डी सही हो जाएगा, ठीक है। विच आर द फॉलोइंग इज नॉट इज अ नॉन टैरिफ बैरियर, नॉन टैरिफ बैरियर पूछ रहा है इंटरनेशनल ट्रेड के बारे में। तो एक्सपोर्ट सब्सिडी आपकी टैरिफ बैरियर है, काउंटरवैलिंग टैरिफ बैरियर है, इंपोर्ट ड्यूटी आपका टैरिफ बैरियर है, लेकिन प्रोडक्ट स्टैंडर्ड जो है वो आपके नॉन टैरिफ बैरियर्स हैं, ठीक। ऑप्शन सी सही है यहाँ पर। इसके अलावा पूछ रहा है कैपिटल स्ट्रक्चर इज आइडियल व्हेन, कैपिटल स्ट्रक्चर आइडियल कब होता है, ये बहुत अच्छा क्वेश्चन है। कॉस्ट ऑफ कैपिटल इज मिनिमम, प्रॉफिटेबिलिटी ऑफ द बिजनेस मैक्सिमाइज, और प्रॉफिटेबिलिटी एंड कॉस्ट बोथ आर मैक्सिमाइज। देखिए हम यहाँ पर दोनों को मैक्सिमाइज नहीं करना चाहते हैं, हम कॉस्ट को कम करके अपना प्रॉफिटेबिलिटी बढ़ाना चाहते हैं, तो आपका ये ऑप्शन डी सही हो जाएगा, ए और बी दोनों सही हो जाएंगे मेरे हिसाब से, ठीक है। 59 का डी सही है। इसके बाद में इसके अलावा क्वेश्चन पूछा है यहाँ पर, द मोस्ट सूटेबल ट्रेनिंग मेथड फॉर डेवलपिंग पर्सन्स प्रॉब्लम सॉल्विंग एबिलिटी। देखिए लेबोरेटरी आपका प्रॉब्लम सॉल्व नहीं सिखा पाएगा, कॉन्फ्रेंस में नहीं सिखा पाएगा, रोल प्ले और केस स्टडी में से लग रहा था मुझे, लेकिन यहाँ पर मोस्ट इंपॉर्टेंट है आपका केस स्टडी हो जाएगा यहाँ पर, आंसर सही हो जाएगा, क्योंकि केस स्टडी जो है प्रॉब्लम सॉल्विंग के लिए ही होती है। डीप में यहाँ पर हम केस को स्टडी करके प्रॉब्लम को सॉल्व करते हैं, तो आपका ऑप्शन बी सही मुझे लग रहा है यहाँ पर। इसके अलावा यहाँ पर अगला क्वेश्चन है, अरेंज द फॉलोइंग स्टेप्स इन सीक्वेंस। ये तो बहुत अच्छा क्वेश्चन है। सबसे पहले आपकी नीड जो है वो आपकी फिजियोलॉजिकल नीड्स होती हैं, यानी कि 4 सबसे पहले आ जाएगा 4, उसके बाद सिक्योरिटी, उसके बाद में आपका हो जाएगा उसके बाद में नीड्स ऑफ लव एंड बिलोंगिंगनेस हो जाएगा, उसके बाद लास्ट में आपकी सेल्फ स्टीम आ जाएगी, इसके बाद में आ गया आता है सेल्फ एक्चुअलाइजेशन स्टीम के बाद में, ये मास्लो की हायरार्की थ्योरी आती है, ठीक है। अगला क्वेश्चन है आपका, इसके बाद पूछा गया है लोन एंड एडवांसेस कंप्राइजेज द इंपॉर्टेंट एरियाज ऑफ द इन्वेस्टमेंट ऑफ देयर मनी बाय कमर्शियल बैंक। कमर्शियल बैंक का सबसे मेन काम क्या है, लोन एडवांसेस देना, तो ये पूछा गया है। पहला ऑप्शन आपका सही लग रहा है मुझे। उसके बाद दूसरा है असर्शन रीजन है, रीजन कह रहा है कि कमर्शियल बैंक इंक्रीज देयर फंड ऑल्सो बाय क्रिएटिंग क्रेडिट, ठीक है। तो इसका आप मुझे बताइए कि आपको क्या लगा, दोनों सही हैं लेकिन एक्सप्लेनेशन है या नहीं है, मेरे हिसाब से तो है, ठीक है। तो डी मुझे लग रहा है, आप मुझे बताइए कि आपको क्या लग रहा है। फिर आपका पूछा गया एडवर्टाइजिंग ऑब्जेक्टिव्स डज नॉट इंक्लूड, एडवर्टाइजिंग के ऑब्जेक्टिव्स में कौन सा इंक्लूड नहीं होता। सबसे पहला काम है आपको डेवलप करना अवेयरनेस को, चेंजिंग एटीट्यूड ये भी सही है, और इन्फॉर्मिंग कंज्यूमर्स ये भी सही है, लेकिन मेकिंग एंटरटेनमेंट नहीं है। हम ऐड के माध्यम से लोगों को एंटरटेन नहीं करते हैं, मतलब हमारा प्राइमरी मोटिव नहीं होता है वो, लेकिन सब ठीक है, ये है आपका, तो यही आपका बी हो जाएगा ऑप्शन, ठीक। इसके बाद अगला क्वेश्चन है ऑपरेटिंग लीवरेज मेजर्स द रिलेशनशिप बिटवीन। ऑपरेटिंग लीवरेज जो है किन के बीच में जो रिलेशन को मेजर करता है, वो आपका ऑप्शन सही हो जाएगा सेल्स एंड ईबीआईटी के बीच में, सेल्स रेवेन्यू एंड ईबीआईटी के बीच में, ठीक है। अगला क्वेश्चन है आपका अरेंज द फॉलोइंग स्टेप्स इन द सीक्वेंस। सीक्वेंस में आपको लगाना है यहाँ पर, सबसे पहले आपका हो जाएगा यहाँ पर, इसके माध्यम से आपको एक सेकंड में बता रहा हूँ, यहाँ पर आपका जो सबसे पहले आएगा वो हो जाएगा, सबसे पहले आपका आएगा साइको एनालिटिकल थ्योरी, सबसे लास्ट में आएगी सेल्फ थ्योरी, ठीक है। एक और सबसे पहले आएगा यहाँ पर ऑप्शन हो जाएगा सी, साइको एनालिटिकल के बाद में आएगा सोशलाइजेशन थ्योरी, सोशलाइजेशन के बाद में आएगी आपकी ट्रेड थ्योरी, फिर आएगी आपकी सेल्फ कंसेप्ट थ्योरी। इसके हिसाब से ये ऑप्शन सही है। अगला क्वेश्चन है द रेशियो ऑफ वेरिएबल कॉस्ट टू सेल्स इज 70%, द ब्रेक इवन पॉइंट कोर्स occurs at 60% of the capacity sales and when fixed cost are 90,000 capacity sales will be। यहाँ पर आपका ऑप्शन मुझे 2 सही लग रहे हैं, आपका 3 लाख भी हो सकता है, 5 लाख भी हो सकता है, आपको जो लग रहा है मुझे बताइएगा। इसके बाद में एंटरटेनमेंट अलाउंसेस फॉर नॉन गवर्नमेंट एम्प्लॉय आर, ये फुली टैक्सेबल होते हैं। गवर्नमेंट एम्प्लॉय के लिए 5,000 तक का, इसमें 2-3 कैटेगरी और हैं, तो वो मैक्सिमम वहाँ तक उनका एग्जाम्प्ट होता है, लेकिन जो नॉन गवर्नमेंट एम्प्लॉय है उनके लिए फुली टैक्सेबल है एंटरटेनमेंट अलाउंसेस, ठीक है। इसके बाद में एक सेकेंड, इसके बाद में अगला क्वेश्चन है आपका द सम ऑफ डेविएशंस टेकन फ्रॉम द अर्थमेटिक मीन ऑफ द सीरीज इज 0 हो जाएगा, ये आपका 68 का ए सही है। इसके अलावा पूछा गया नेशनल रूरल एम्प्लॉयमेंट गारंटी एक्ट वाज इनेक्टेड इन 2005 आ जाएगा, आपका ऑप्शन सी सही है। अगला क्वेश्चन है विच आर द फॉलोइंग इज नॉट अ की डिटर्मिनेंट ऑफ कंपनीज ऑप्टिमल कैपिटल स्ट्रक्चर। इसका कौन सा डिटर्मिनेंट नहीं है, आपका कॉस्ट ऑफ इक्विटी है, सही है, टैक्स रेट भी सही है, कॉस्ट ऑफ डेट भी सही है, लेकिन आपका करंट जो रेशियो है वो आपका यहाँ पर नहीं आता है। करंट रेशियो कहाँ पे आता है, करंट एसेट करंट लायबिलिटी में आता है, और बाकी जो तीनों है आपके वो फाइनेंसिंग एक्टिविटी के पार्ट हैं, तो यहाँ पर ऑप्शन डी सही हो जाएगा। इसके बाद में आपका इफ़ बोनस शेयर्स आर इशूड आउट ऑफ प्री एक्विजिशन प्रॉफिट इट विल हैव, यहाँ पर पूछा गया है कि अगर प्री एक्विजिशन प्रॉफिट का अगर से हम कोई बोनस शेयर इशू करते हैं तो हमारा यहाँ पर कोई इफेक्ट नहीं पड़ेगा, नो इफेक्ट ऑन कंसोलिडेटेड बैलेंस शीट, ये आपका ऑप्शन सही होगा सी,
ठीक है, कंसोलिडेटेड बैलेंस शीट पे कोई इफेक्ट नहीं पड़ेगा इसका। ठीक है, अगला क्वेश्चन आता है हमारा। अगला क्वेश्चन है, एक सेकेंड रुकिएगा। हाँ, अगला क्वेश्चन ये आपका, ये बहुत अच्छा क्वेश्चन पूछा है इन्होंने, ये हम लोग इंटर में पढ़ा हुआ है इसको। रिटायरमेंट का क्वेश्चन है ये। पूछा गया है ABC शेयर प्रॉफिट करते हैं, अपना प्रॉफिट लॉस शेयर इनका रेशियो है वो 3:1 है, 3:1 है, 3:2 है। व्हाट विल बी द न्यू प्रॉफिट शेयर रेशियो ऑफ A एंड B? A एंड C पूछा गया है अगर B रिटायर हो जाता है तो इसका कुछ लोग कह रहे हैं 2:1 होगा और कुछ लोग कह रहे हैं 3:1 हो जाएगा। मेरे हिसाब से 3:1 सही है। ठीक है, आप मुझे बताइए कि आपको क्या लग रहा है यहाँ पर। विच ऑफ द फॉलोइंग इज नॉट इंटरनल सोर्स ऑफ रिक्रूटमेंट? इंटरनल सोर्स ऑफ रिक्रूटमेंट का नहीं है पूछा गया है। पूछा जा रहा है कंट्रैक्चर और जॉबर जो होते हैं वो इंटरनल नहीं होते, एक्सटर्नल होते हैं। बाकी फॉरेन एम्प्लॉय है उसको हम फिर से रख लेते हैं अपनी कंपनी में, तो हमारा इंटरनल है। एक्सटेंशन ऑफ सर्विस हो जाता है, किसी को हम पहले से रख रहे हैं उसकी एक्सटेंशन कर देते हैं, प्रमोशन ट्रांसफर आपको सब पता है, तो आपका ऑप्शन ए सही हो जाएगा। इसके बाद में आता है बहुत सिंपल क्वेश्चन ही पूछा गया, यूनिवर्स आपका मैच हो जाएगा पॉपुलेशन से, डेटा आपका है इन्फॉर्मेशन, तो ए का हो जाएगा 2, ए का 2 हो जाएगा और बी का हो जाएगा 4। ठीक है, तो आपका ऑप्शन सही हो जाएगा यहाँ पर ए। ठीक है, ए का 2, बी का 4, मीन आपका एवरेज है, मोड आपका मैक्सिमम है, तो आपका ऑप्शन ए सही है, ऑप्शन करेक्ट ए सही है। इसके बाद में अगला क्वेश्चन है, एज पर द सर्विस क्वालिटी मॉडल विच ऑफ द फॉलोइंग इज नॉट अ डिटर्मिनेंट ऑफ सर्विस क्वालिटी? सर्विस क्वालिटी का कौन सा यहाँ पर डिटर्मिनेंट नहीं है? ठीक, सबसे पहला ऑप्शन पूछा गया है कन्फॉर्मेंस क्वालिटी, रिस्पॉन्सिवनेस, टेंजिबल्स और एम्पैथी। मेरे हिसाब से तो यहाँ पर कन्फॉर्मेंस क्वालिटी होना चाहिए, बाकी आपका एम्पैथी भी लग सकता है, हो सकता है सही। आप मुझे बताइए कि आपको क्या लग रहा है। ए सही है। ठीक है, इसके बाद में आपका ऑप्शन है, अगला क्वेश्चन है आपका, अरेंज द फॉलोइंग स्टेप्स इन सीक्वेंस में लगाना है हमको। सबसे पहले आएगा आपका यूटीआई 1964 में बना था। उसके बाद में आएगा सेबी म्यूचुअल फंड 2 3 आपका 2341 फ्रैंकलिन टेम्पलेटन एसेट मैनेजमेंट कंपनी और यूटीआई फंड सबसे लास्ट में आएगा, यूटीआई म्यूचुअल फंड सबसे लास्ट में आएगा, यानी कि ऑप्शन ए सही है यहाँ पर। फिर पूछा गया एक्सेस कैपेसिटी इज नोटिफाइड, एक्सेस कैपेसिटी इज नोटिस्ड इन विच ऑफ द फॉलोइंग मार्केट स्ट्रक्चर? किस मार्केट स्ट्रक्चर में आपकी एक्सेस कैपेसिटी आ जाती है? तो इसका ऑप्शन आपका सबसे मोस्ट अप्रोप्रिएट सही मुझे लग रहा है, मोनोपोलिस्टिक कॉम्पिटिशन। ठीक है, इसके बाद अगला क्वेश्चन देखते हैं हम लोग। अगला क्वेश्चन है आपका, बहुत ही सिंपल क्वेश्चन है यहाँ पर ये, विच लीडरशिप स्टाइल इज कैरेक्टराइज्ड बाय द हाई कंसर्न फॉर पीपल एंड लो कंसर्न फॉर प्रोडक्शन? यानी कि अकॉर्डिंग टू ब्लेक एंड माउंटेन का मैनेजरियल ग्रिड आपने पढ़ा होगा, वहाँ पर 911919 पूछते हैं, वैसे इस तरह से 4-5 इन्होंने बनाए हैं। तो आपका ये ऑप्शन है, ये क्वेश्चन आपका पूछा गया है 91 से। 91 का मतलब है यहाँ पर प्रोडक्शन पर, यहाँ पर ज़्यादा जोर नहीं दिया जा रहा है, पीपल पर ज़्यादा जोर है, मतलब पीपल पर ज़्यादा जोर है, प्रोडक्शन पर कम है, तो वहाँ पर 19 पूछा गया है। तो कंट्री क्लब मैनेजमेंट हो जाएगा यहाँ पर। ठीक है, कंसर्न फॉर हाई कंसर्न फॉर पीपल एंड लो कंसर्न फॉर प्रोडक्शन। ठीक, तो यहाँ पर 19 ऑप्शन आ जाएगा सी, कंट्री क्लब मैनेजमेंट। इसके बाद 5 स्टेजेस ऑफ कंज्यूमर बाइंग डिसीजन मेकिंग प्रोसेस डज नॉट इंक्लूड। यहाँ पर सबसे पहला प्रॉब्लम आती है, इसके बाद में आपका परचेज डिसीजन आता है, इवैल्यूएशन ऑफ वैल्यूज होता है, लेकिन सोशल फैक्टर यहाँ पर ऑप्शन नहीं आता, तो ऑप्शन सी हो जाएगा, ऑप्शन सी। ठीक है, इसके बाद में अगला क्वेश्चन है, इन अकाउंटिंग प्रॉफिट प्रायर टू इनकॉर्पोरेशन इज ट्रीटेड एज, ये आपका सिंपल क्वेश्चन है, कैपिटल रिजर्व आ जाएगा ऑप्शन यहाँ पर, कैपिटल रिजर्व, ऑप्शन डी सही है। डिडक्शन इन रिस्पेक्ट ऑफ कंट्रीब्यूशन इन टू अग्निपथ स्कीम इन CCH में आ जाएगा, सेक्शन 80 CCH। ठीक है, CCH और CCJ जो आपका नया टैक्स रिजीम है उसके माध्यम से सिर्फ 2 ही डिडक्शंस अलाउड हैं अब यहाँ पर बचे हुए हैं, सेक्शन 80 CCH और सेक्शन 80 CCJ। तो यहाँ पर ऑप्शन सी हो जाएगा। अग्निपथ के लिए कौन सी है? सी ऑप्शन सही है। अगला क्वेश्चन है आपका, विच कॉन्फ्लिक्ट मैनेजमेंट स्टाइल इज कैरेक्टराइज्ड बाय हाई असर्टिवनेस एंड लो कॉम्पिटिटिवनेस? यहाँ पर किसमें हाई असर्टिव का होता है, हम उसको असर्टिवनेस हमारी ज़्यादा है लेकिन कोऑपरेट कम कर रहे हैं, लेकिन असर्ट ज़्यादा कर रहे हैं, असर्ट मतलब दबाव ज़्यादा डाल रहे हैं और कोऑपरेट कम कर रहे हैं, तो ये आपका हो जाएगा अवॉइडिंग भी नहीं है, अकोमोडेटिंग भी नहीं है, कोलैबोरेटिंग भी नहीं है और कॉम्पिटिंग है, मतलब उसको दबाना चाह रहे हैं, कॉम्पिटिंग है, आपका ऑप्शन डी सही है यहाँ पर। इसके अलावा पूछा है आपका, डेंसिटी मेथड इज अप्लाइड इन कंप्यूटिंग। डेंसिटी मेथड हम किस में अप्लाई करते हैं? तो यहाँ पर मुझे लग रहा है आपका मोड आंसर सही होगा। ठीक है, इसके अलावा विंडो ड्रेसिंग इज प्रोहिबिटेड ड्यू टू, विंडो ड्रेसिंग ये तो बहुत ही सिंपल क्वेश्चन है आपका। विंडो ड्रेसिंग हम प्रोहिबिट करते हैं क्योंकि हम कन्वेंशन ऑफ डिस्क्लोजर चाहते हैं, हम कंपनी के जो भी चीज़ें हैं उनको डिस्क्लोज करना चाहते हैं, इसलिए हम विंडो ड्रेसिंग नहीं करते हैं। अगला क्वेश्चन है आपका, द फर्स्ट कंपोनेंट ऑफ द ट्राई कंपोनेंट मॉडल ऑफ एटीट्यूड। एटीट्यूड में आपका 2-3 चीज़ें आती हैं, कॉग्निटिव, अफेक्टिव और साइकोमोटिव। ठीक, तो यहाँ पर ऑप्शन हो जाएगा बी, कॉग्निटिव हो जाएगा। ठीक है, अगला क्वेश्चन है हमारा, विच ऑफ द फॉलोइंग इज नॉट द फंक्शन ऑफ चैनल्स ऑफ डिस्ट्रीब्यूशन? कौन सा फंक्शन चैनल्स ऑफ डिस्ट्रीब्यूशन का नहीं है? प्रमोशनल एक्टिविटीज़ करते हैं वो लोग, प्राइसिंग करते हैं, मैनेजिंग फाइनेंसेस भी करते हैं, लेकिन आपका प्रोडक्शन पर फोकस नहीं होता। प्रोडक्शन पर फोकस सिर्फ आपका उसका होता है,
प्रोड्यूसर का होता है, ठीक है। तो आपका चैनल मैनेजमेंट के लिए चैनल फंक्शंस के काम नहीं है ये, तो आपका ऑप्शन डी सही है मुझे लग रहा है यहाँ पर। अगला है आपका प्लानिंग। तो बहुत ही सिंपल क्वेश्चन पूछे गए हैं। प्लानिंग का हो जाएगा प्लानिंग एंड डिसीजन मेकिंग से। ऑर्गेनाइजिंग हो जाएगा मेकिंग रिलेशंस इन अथॉरिटी एंड रिस्पॉन्सिबिलिटी। तो ए का दूसरा, बी का पहला। डायरेक्टिंग हो जाएगा डायरेक्ट टू सब ऑर्डिनेट्स, सी का हो जाएगा 4, और कंट्रोलिंग का हो जाएगा टू कंपेयर एक्चुअल वर्क विथ प्री डिटरमाइंड स्टैंडर्ड्स, ठीक। तो ए का दूसरा, बी का पहला, सी का चौथा, डी का तीसरा। तो आपका ऑप्शन सी हो जाएगा यहाँ पर। इसके बाद में विच ऑफ द फॉलोइंग स्टेटमेंट्स इज इनकरेक्ट रिगार्डिंग द कंसेप्ट ऑफ रिस्पॉन्सिबिलिटी अकाउंटिंग। रिस्पॉन्सिबिलिटी अकाउंटिंग का कौन सा कैरेक्टरिस्टिक्स या फिर उसके रिगार्डिंग गलत है पूछा है यहाँ पर। इट एम्फसाइजेज द यूज ऑफ हिस्टोरिकल कॉस्ट डेटा फॉर परफॉर्मेंस इवैल्यूएशन। ये आपका परफॉर्मेंस इवैल्यूएशन का यहाँ पर हम यूज़ करते हैं परफॉर्मेंस अप्रेजल के अंदर, ना कि रिस्पॉन्सिबिलिटी अकाउंटिंग में क्या होता है कि हम रिस्पॉन्सिबिलिटी सेंटेंस बनाते हैं, उसमें कहते थे कि आपको ये स्टैंडर्ड मीट करने हैं। उस स्टैंडर्ड को मीट करने के बाद हम लास्ट में चेक करते हैं कि आपको उन्होंने ये काम किया नहीं किया, रिस्पॉन्सिबिलिटी को पूरा किया नहीं किया। तो ये चीज़ होती है, ना कि हम हिस्टोरिकल कॉस्ट डेटा को नहीं उठाते हैं। तो आपका ऑप्शन ए सही हो जाएगा यहाँ पर। ऑप्शन ए ही है इसका इनकरेक्ट है यहाँ पर, ठीक है। बाकी सही है, आप पढ़ लीजिएगा। इसके बाद में आपका अगला क्वेश्चन है वाउचिंग इज द एग्जामिनेशन ऑफ एविडेंसेस विच इज़ इन सपोर्ट ऑफ ट्रांजैक्शन के सपोर्ट में वाउचिंग जो है आपका, ये ऑप्शन सही मुझे लग रहा है। इसके अलावा वेरिफिकेशन इज यूज्ड कंपैरेटिवली इन अ वेरी लिमिटेड सेंस। तो यहाँ पर मेरे हिसाब से कंपैरेटिवली बोला गया है, तो ये दोनों ही सही हैं, लेकिन एक्सप्लेनेशन तो नहीं है। तो ये इसका ऑप्शन मेरे हिसाब से मुझे सी लग रहा है, ठीक है। बाकी आप मुझे बताइएगा कि आपको क्या लग रहा है। इसके बाद में पूछ रहा है अगला क्वेश्चन है आपका विच आर द फॉलोइंग इज नॉट अ राइट ऑफ श्योरिटी का राइट नहीं है पूछ रहा है। राइट टू क्लेम सेट ऑफ का क्लेम, देखिए सेट ऑफ का क्लेम तो उसको मिलता है, ठीक है। राइट टू क्लेम इंडेमनिटी का भी उसको मिलता है राइट, और राइट ऑफ सब्रोगेशन भी मिलता है, लेकिन राइट टू रिवोक नहीं होता है उसके पास में। तो आप मुझे मेरे हिसाब से मुझे सी लग रहा है यहाँ पर, ठीक है। इसके अलावा आरबीआई का कार्य नहीं है, बहुत सिंपल क्वेश्चन है। लेंडिंग मनी डायरेक्टली टू फार्मर्स, ये इसका काम नहीं है, बिल्कुल कदापि नहीं है। बैंकर्स बैंक है, कस्टोडियन ऑफ फॉरेन करेंसी है, लेकिन और क्रेडिट कंट्रोल भी करता है, लेकिन आरबीआई फार्मर्स को लोन सीधा नहीं देता है। बहुत सिंपल क्वेश्चन था ये। इसके बाद में अगला क्वेश्चन है हमारा, अगला पूछ रहा है हमारा इसमें आपको यहाँ पर सेलेक्ट द रॉन्ग आंसर चुनने हैं, ठीक है। यहाँ पर एक सही है, बाकी 3 रॉन्ग है। तो आपको मैं यहाँ पर सही बता देता हूँ। सही आपका है मोड इक्वल टू 3 मीडियन माइनस 2 मीन, यानी कि आपका दूसरा सही है, यानी कि बी आपका ऑप्शन जो है यहाँ पर सही है, बाकी तीनों ए, सी और डी गलत हैं। तो ये आपके सही हो जाएंगे ए, सी, डी, ठीक है। बी ऑप्शन सही हो जाएगा यहाँ पर ठीक है। अगला क्वेश्चन है आपका प्रीमियम रिसीव्ड ऑन इशू ऑफ शेयर इज शोन इन द बैलेंस शीट अंडर द हेड ऑफ। प्रीमियम जो रिसीव करते हैं वो आपका कैपिटल रिजर्व सरप्लस में आता है, तो आपका बी ऑप्शन सही हो जाएगा। सिंपल है। एफडीआई इन इंडिया इज अलाउड बाय 2 मोड्स, गवर्नमेंट रूट एंड ऑटोमेटिक रूट। 2 रूट से आती है गवर्नमेंट रूट, और ऑटोमेटिक रूट से एफडीआई इंडिया में आती है। तो ये आपका ऑप्शन सही है। अगला है आपका अगला क्वेश्चन है मार्केट पेनिट्रेशन प्राइसिंग। मार्केट पेनिट्रेट करने में हम इनिशियली लो प्राइस को सेट करते हैं, इनिशियली लो प्राइस, यानी कि बी ऑप्शन सही है आपका। और अगला क्वेश्चन है कार्ल पियर्सन का जो कॉन्सेप्ट है, कार्ल पियर्सन का मेथड वाज प्रोपोनेंट। कार्ल पियर्सन ने बहुत सारे मेथड दिए हैं, यहाँ पर कौन सा पूछ रहा है इसमें डाउट मुझे लग रहा है। तो आप यहाँ पर देखिए 1890 में भी कुछ दिया होगा, 1900 में भी कुछ दिया होगा, लेकिन 1980 में तो नहीं दिया है। 1980 या 1890, 1900 में से कोई एक लग रहा है, या फिर नन ऑफ द अबव हो सकता है। तो मेरे हिसाब से आपको डाउट में है क्वेश्चन ही मेरे लिए, ठीक है। इसके बाद अगला क्वेश्चन है विच आर द फॉलोइंग प्राइसिंग स्ट्रेटजीज इन्वॉल्व्स सेटिंग अ हाई इनिशियल प्राइस फॉर पहले हम हाई प्राइस सेट करते हैं, तो उसमें यही है प्राइस स्कीमिंग करते हैं यहाँ पर, यानी कि हम मलाई उतार रहे हैं। प्राइस स्कीमिंग आपका इसका आंसर सही हो जाएगा, ए हो जाएगा। देखिए प्राइस स्कीमिंग और प्राइस पेनिट्रेशन दोनों इन्होंने पूछ लिया, बहुत सिंपल यहाँ पे इन्होंने बना दिया इसको। हाउ मेनी मेंबर्स आर देयर इन द मैनेजिंग कमेटी ऑफ आरआरबीज, यहाँ पर ऑप्शन 9 सही है। 9 मेंबर्स होते हैं आरआरबी की मैनेजिंग कमेटी में, ठीक है। आगे के लिए आपको याद रखना चाहिए, चीज़ बहुत इंपॉर्टेंट है, मतलब इंपॉर्टेंट बना देगी इस पेपर ने, ठीक। अगला क्वेश्चन है आपका फाइनेंशियल लीवरेज इज मेजर्ड बाई। इसका ऑप्शन सिंपल है EBIT अपॉन EBT, ऑप्शन बी सही है। ये क्वेश्चन थोड़ा अलग है, ठीक। इसके बारे में देखते हैं। इसमें पूछा गया है कि अरेंज द फॉलोइंग स्टेप्स इन सीक्वेंस। इसमें सीक्वेंस में लगाना है हमको इन चीज़ों को। ये आपके कह सकते हैं एक बिज़नेस की जो दशा होती है, एक टाइम उसका लाइफ साइकिल समझ लीजिए उसको बिज़नेस की, ठीक। तो पहला है आपका स्लंप, रिसेशन, बूम और रिकवरी। इसमें किस तरह से लगाया जाए इसको, तो मेरे हिसाब से इसका जो लगेगा वो होगा स्लंप। सबसे पहले स्लंप आएगा, मेरी मंदी मतलब स्लंप का मतलब होता है पतन, ठीक है। पतन के बाद होगी रिकवरी 1, 4, फिर आएगा बूम, फिर आएगा रिसेशन, ठीक है। बूम के बाद रिसेशन आता है। तो यहाँ पर मेरे हिसाब से सी ऑप्शन सही है आपका 1, 4, 3, 2, ठीक है। तो
आपके। तो ये था हमारा डिस्कशन यूपीएचएससी असिस्टेंट प्रोफेसर भर्ती संख्या 51 का कॉमर्स का पेपर और जीएस का पेपर हम डिस्कस कर चुके हैं यहाँ पर पूरी तरीके से। तो आपको ये वीडियो कैसा लगा और आपके कितने क्वेश्चन सही हुए, आप सभी ये इन्फॉर्मेशन आप सभी मुझे कमेंट में बताइए। और हम यहाँ पर आने वाले टाइम्स पर और भी अगर आपको लगता है किसी टॉपिक पर या फिर किसी चीज़ पर सेपरेटली वीडियो बनाना चाहिए, कॉमर्स का टॉपिक हो या फिर जीएस का टॉपिक हो, तो मुझे बताइए, मैं उन पर वीडियो बना दूंगा, ठीक है। और तो यही था वीडियो। उम्मीद करता हूँ आपको यहाँ पर कुछ जानने को मिला होगा और आपको चीज़ें समझ में आई होंगी। और जब भी इसका जो फाइनल आंसर की आएगी तो हम उसको रिवाइज़ करेंगे और आपकी जो कट ऑफ है वो आप मुझे आपके नंबर जो है कितने आए हैं वो बताइए। आपको कट ऑफ आपको इसी से पता चल जाएगी, ठीक है। कट ऑफ जो है आपकी मेरे हिसाब से फ़िलहाल तो हम कुछ कह नहीं सकते थे यहाँ पर, ठीक है। हम यहाँ पर कट ऑफ का प्रेडिक्शन नहीं करेंगे, लेकिन जब आपकी इसकी आंसर की फाइनल आंसर की आएगी या फिर प्रोविजनल आंसर की आएगी तो उसको हम फिर से मैच करेंगे, ठीक है। तो चलिए आज की इस वीडियो में इतना ही। सो थैंक यू गाइस, गॉड ब्लेस यू ऑल।